Hello students. So the question is two physical pendulums perform small oscillations ठीक है about the same horizontal axis. Frequencies omega 1 and omega 2 their moment of inertia related to the given axis are equal to I1 and I2 respectively. In a state of stable equilibrium the pendulums were fastened to rigidly together ठीक है. What will be the frequency of small oscillations of the compound pendulum? Okay. So यहाँ केस दिया हुआ है ठीक है. टू पेंडुलम है ठीक है. एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 है और इसका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा 1 है ठीक है. और एक पेंडुलम है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1 I2 एंड ओमेगा 2 ठीक है. सो बोला जा रहा है कि इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पेंडुलम्स वेयर फास्टेंड टुगेदर ठीक है, रिजिडली टुगेदर ठीक है. व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ कंपाउंड ठीक है. तो अगर मैं इस दोनों पेंडुलम को ठीक है कंबाइन कर दूं एक साथ ठीक है. इसका I1 है इसका I2 है ठीक है. तो मैं जो रिजल्टेंट I लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 ओके. सो मुझे पता है इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो टाइम पीरियड T देते हैं वो हम देते हैं 2 पाई अंडर रूट I अपॉन में mg इंटू लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास से ठीक है. या फिर अगर मैं ओमेगा के टर्म में बात करूँ तो ओमेगा जो देते हैं वो हम देते हैं अंडर रूट mg इंटू लेंथ टू सेंटर ऑफ मास अपॉन में I से ठीक है. तो अगर मैं ओमेगा 1 की बात करूँ तो ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ mg m1 gl1 अपॉन में I1 ठीक है. और ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट m2g इंटू L2 अपॉन में I2. तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास सॉरी ओमेगा क्या होगा इसके बारे में पूछा है ठीक है. तो अगर मैं ओमेगा 1 स्क्वायर लिखूँ तो ये हो जाएगा m1 g इंटू L1 का स्क्वायर अपॉन में I1 का स्क्वायर ओके. तो फ्रॉम एयर m1 g L1 कैन बी गिवन एज I1 इंटू ओमेगा 1 ओके. सिमिलरली हेयर जो m2g L2 को मैं लिख सकता हूँ I2 ओमेगा 2 ठीक है. तो टाइम पीरियड ऑफ कंबाइंड स्टेट मैं लिखूँ ठीक है दैट इज टी डैश सॉरी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा फॉर कंबाइंड ठीक है. मैं लिख सकता हूँ ठीक है अंडर रूट इसको मैं ठीक है W कंबाइंड को मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 ठीक है इंटू जी इंटू एल ऑफ कंबाइंड का ठीक है. कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास से लेंथ ठीक है अपॉन में I1 प्लस I2 ओके. सो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ठीक है. तो मुझे पता है m1 प्लस m2 इंटू लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास में लिख सकता हूँ m1 इंटू L1 प्लस m2 इंटू L2 अपॉन में m1 प्लस m2 ठीक है. ठीक है m1 L1 प्लस m2 L2 से ठीक है. सो m1 L1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ जो कि आती है I1 ओमेगा 1 अपॉन में
जी से, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M2L2 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 अपॉन में जी से, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I1 ओमेगा 1 बाई जी प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में जी हो गया M1 प्लस M2 इंटू एल कम्बाइंड, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ ओमेगा कम्बाइंड विल बी अंडर रूट ठीक है I1 ओमेगा 1 अपॉन में जी प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में जी इंटू जी अपॉन में I1 प्लस I2। सो जी से जी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2। ये हो जाएगा ओमेगा कंबाइंड। और यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1L1 इक्वल टू I1 स्क्वायर ओमेगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, square will be square, so W combined will be अंडर रूट I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन में I1 प्लस I2। दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू।